ओम नारायणमसिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वेद ने गाया पुराणा ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेद ने गाया पुराणा ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संत ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मणिकों की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मणिकों की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। निश दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। 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 अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये जग सराय मुसाफिर खाना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगरैन बिता लो। आए हो घर में शगरैन बिता लो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए। आए कमाए और खाए चले गए। ना कुछ रहे ना गए साथ लेकर। ना कुछ रहे ना गए साथ लेकर। तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भी सकरैन बिता लो। आए हो घर में शगरैन बिता लो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये दुनिया की दौलत अमानत प्रभु की। दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की। ना है किसी की न होगी किसी की। ना है किसी की ना होगी किसी की। पहले कभी भी हुई ना किसी की। पहले कभी भी हुई ना किसी की। अपने बनाने की कोशिश न करना। अपनी बनाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भी सकरैन बिता लो। आए हो घर में शगरैन बिता लो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा या रानी पंडित या ज्ञानी। राजा या रानी पंडित या ज्ञानी। योगी तपी और अवतार दानी। योगी तपी और अवतार ज्ञानी। जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा।
ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भेश गरैन बिता लो। आए हो घर में शगरैन बिता लो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। 84 चक्कर में गोता लगाया। 84 चक्कर में गोता लगाया। मुश्किल से नर्तन का चोला ये पाया। मुश्किल से नर्तन का चोला ये पाया। सौभाग्य से आज मौका मिला है। सौभाग्य से आज मौका मिला है। मौका गमाने की कोशिश न करना। मौका गंवाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें भुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भेश करेन बिता लो। आए हो घर में शगरैन बिता लो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। रविचंद अग्नि हवा अन्न पानी। रविचंद्र अग्नि हवा और पानी। तेरे लिए जिसने पैदा किया है। तेरे लिए जिसने पैदा किया है। सतगुरु कहें जिसने सब कुछ दिया है। सतगुरु कहे जिसने सब कुछ दिया है। उसको भुलाने की कोशिश न करना। उसको बुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें भुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरुदेव महाराज की। सत सनातन धर्म की। बोलो बांके बिहारी लाल की। इस संसार में जो भी आपको दुख मालूम पड़ता है, चिंता मालूम पड़ती है, भय मालूम पड़ता है, अशांति मालूम पड़ती है, बेचैनी मालूम पड़ती है, उसके दो मूल कारण हैं। कारण तो आपको बहुत सारे लगेंगे, लेकिन मूल कारण दो ही हैं। आदमी कहता हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान, बड़े बेचैन, बड़े आसान। पूछे क्यों दुखी हो? क्या कारण दुखी होने का? तो कारण अपने गिना दोगे। कोई कहेगा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कोई कहेगा हमारा धंधा बिजनेस गड़बड़ हो गया, मालिक ठीक नहीं, नौकर ठीक नहीं, और दुनिया भर के कारण गिनाओगे। पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, बाप ठीक नहीं, बेटा ठीक नहीं, भाई ठीक नहीं, बहन ठीक नहीं, बहुत सारे कारण गिनाओगे। इन कारणों से हम दुखी हैं। लेकिन एक कारण ठीक कारण नहीं है। जिसके पास सारे साधन संपन्न हैं, उनके पास पर्याप्त धन है, परिवार है, बिल्कुल ठीक ठाक, और फिर भी दुखी, फिर भी बेचैन, फिर भी अशांत, तो पता चलेगा कि दुख का मूल कारण है क्या। आप खोजना पड़ेगा वास्तव में दुखी क्यों है। जिसके पास कुछ अभाव होता है तो उसे अभाव कारण दुख मालूम पड़ता है। अभाव
तो जिसके जब तक अभाव पूरे नहीं होते हैं तब तक इसी भ्रांति में रहता है। संसार की तरफ जब हर तरह से पूर्ण हो जाता है तब उसे पता चलता कोई कारण और है, जिसके कारण दुखी है वो कारण कुछ और है। एक सच्ची घटना दिल्ली की, हमारे भक्त थे, बड़े अच्छे थे, गुप्ता परिवार थे और सत्संग खुद करवाया अपने वहां। 3 बेटे 3 बहुएं और सब सर्विस वाले, बेटे भी सर्विस वाले, बहुएं सर्विस वाले, तीनों मकान अलग, सब कुछ ठीक ठाक। हमसे कहे महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान, बड़ा आसान। भाई क्या परेशानी बताओ? घर तुम्हारे 3-3 4-4 घर के छाव ठीक है, बच्चे सही बिल्कुल ठीक हैं, बहुएं ठीक हैं, सेवा करती हैं, आज्ञा मानते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर परेशानी क्या? फिर आप बेचैन क्यों? कहते ये सब तो ठीक है लेकिन इसको करने हमें मिला क्या? ये हमने सारा घर बनाए, बच्चों की शादी की, सब ठीक ठाक, हमें क्या मिला? हम तो अंदर से खाली खाली, हमें मिला क्या? तो हमने कहा क्या तुमने इसलिए किया था कि हम सुखी हो जाएं, शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, कल्याण हो जाएगा, इसलिए किया था? तो कहते क्या ना करते हम? हमने करना जरूर था, तुम्हारा कर्तव्य था। अगर आपने शुरुआत की तो पूरे जाना पड़ेगा, शादी की तो फिर बच्चे हुए तो पूरे सिस्टम आपको झेलना पड़ेगा, वो हमने करना था। तब फिर हम खालीपन लगता, तो हमने क्या इसलिए तुमने किया था इससे सुखी हो जाएंगे, तो भ्रांति थी। आप करना जरूर था लेकिन अगर इसलिए किया था कि करके हम सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो तुम्हारी भ्रांति थी। ये करना जरूरी है लेकिन इससे पूर्णता नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, अमरता नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, दुख नहीं जाएगा। उसका कारण कोई और है। 2 कारण, मूल कारण 2 हैं। जब भी आप शांत होकर समाहित होकर विचार करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता। तब पता चलेगा कारण 2 है। 2 कारण कौन कौन से हैं? एक तो गलत समझ, ना समझी, ये अज्ञानता। दूसरा मन का चंचल रहना, अशांत रहना, भटकते रहना। कभी दुखी हो 2 ही कारण, या तो आपका मन चंचल है या तो समझ ठीक नहीं। बहुत सारे कारण तो ना समझी के, दुख है ही नहीं। दुख आगंतुक है, मेहमान है, बुलाया हुआ। सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी गाएंगे। मेहमान है, आगमा पाई है। तो पता चलेगा वास्तव में दुखी क्यों। दुख है नहीं, खाली ना समझ। जैसे कोई जवान था और बुढ़ापा आने लगा, शरीर कमजोर पड़ गया, भूख कम लगती है, नींद कम आती है, बड़े परेशान। अब दुखी है कि महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया, अब तो भूख ही कम लगती है, नींद ही कम आती है। लोग शिकायत आकर लेकर आते, नींद महाराज कम आती है। तो हमने कम आती, कम सो। कोई जरूरी है कि तुम्हें 8 घंटा सोना? अब शरीर की जरूरत नहीं रही, भूख कम लगती तो कम खाओ, पुरानी आदत पड़ी हुई। ले जाए चप्पल चप्पल ये हटाओ, इधर कर दे, साइड में फेंक, इस साइड पर तो खंबा गाड़ कर दे। तो आप पता चलेगा खाली ना समझिस दो। जैसे मान लीजिए किसी की मौत हो गई तो कई लोग बीमार हो गए, कई तो मरे अधमरे चले गए। जो परमात्मा नियम है, प्रकृति के नियम को समझो, ना समझी। और दूसरा है मन का चंचल रहना, मन का अशांत रहना, मन का भटकते रहना। आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने तुम्हारे पास डिग्रियां हो,
लेकिन मन अगर अशांत है तो तुम्हें कभी सुखी नहीं हो सकते हो। मन की चंचलता है, भटकता है। लोगों के सपने में भी, सोने में भी मन कहां कहां भटकता पता नहीं, ऐसे उल्टे सीधे सपने आते, उलझुल कहां कहां मन भागता है, जागते नहीं बैठे, शरीर कहीं रखा, मन कहीं भाग रहा है। दो कारण हैं, मन की चंचलता और नासमझी, और दोनों कारणों को मिटाने की दो प्रकार की साधनाएं हैं मूल रूप से। वैसे बहुत हैं, एक है ज्ञान साधना, एक है ध्यान साधना। ज्ञान साधना ज्ञान का मार्ग जिसको वेदांत बोलते हैं, दूसरी ध्यान साधना ध्यान का मार्ग जिसको योग बोलते हैं। ज्ञान साधना और ध्यान साधना। तो इस बार हम ध्यान साधना को लेंगे। ज्ञान साधना तो चलते रहे हर वर्ष। ध्यान साधना, ध्यान का मार्ग, योग मार्ग। योग, पहले योग को समझना। योग शब्द का अर्थ क्या है? योग माने सीधी भाषा में जोड़। जैसे दो दो जोड़ दिए तो कहते इसका योग 4 हो गया। दो चीजें मिल गई। किसी के पास शादी नहीं तो हुई, शादी हो गई, कहते भाई पत्नी से योग हो गया, पति से योग हो गया, बच्चे मिल गए तो बच्चों से योग हो गया, मकान का योग हो गया। पंडित लोग नहीं कहते हैं अभी तुम्हारी मकान के योग नहीं है, इस वर्ष तुम्हारा मकान का योग बनता है, विदेश जाने का योग बनता है, बच्चों का योग बनता है। माने अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। भौतिक जगत में, भौतिक जगत में अप्राप्ति की प्राप्ति, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मिल जाए तो उसको योग बोलते हैं। भौतिक जगत का अर्थ जो तुम्हारे पास नहीं। और गीता मां पढ़ते योग क्षेम बहाम में हम, भगवान का योग, भगवान का योग और क्षेम उसका हम बहन करते हैं। जो प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करके, और क्षेम माने की सुरक्षा करना। जगत में जिसका भी योग हुआ है उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है कि नहीं? कुछ भी हो, जिसका योग हुआ है, पति पत्नी बेटे मकान दुकान सामान, सुरक्षा करनी पड़ती। अपने देश में हमें ज्यादा नहीं पता होगा सुरक्षा के लिए कितना खर्चा होता है, कितनी सेना होती है, कितने हवाई जहाज हैं, कितनी मिसाइलें हैं, कितने परमाणु बम, इनका इतना खर्चा होता है। आपके बेकार खर्चा हो रहा, लेकिन सुरक्षा भी चाहिए। तो जिसका भी योग होता है भौतिक जगत में उसको सुरक्षा करनी पड़ती है, क्षेम। और जिसका भी योग होता है उसका वियोग निश्चित है। ऐसा कोई योग नहीं हुआ जिसका वियोग ना हुआ हो। बीचे मिले बीच छुट जावे, अंत समय जो साथ न जावे। योग शुरू होता कब से? जब से जन्म हुआ। जन्म होते ही योग हुआ। पहले सबसे पहले शरीर का योग हुआ। शरीर तुम्हें मिला हुआ, लेकर नहीं साथ आए। इस भौतिक जगत में माता पिता के रजबीर शरीर बन गया तो शरीर का योग हुआ। और शरीर जिन्होंने बनाया उनका योग हो गया, कि माता हो गए, पिता हो गए, योग बढ़ता गया। फिर माता पिता, फिर भाई बहन, फिर पति पत्नी, बेटा बेटी, पोते पोती, फिर रिश्तेदार संबंधी जुड़ते गए, मकान दुकान सामान, इतनी चीजों का योग हुआ। और फिर धीरे धीरे सबका वियोग होना शुरू हो जाता है। बीचे मिले बीच छुट जावे, अंत समय जो साथ न जावे। जिनका वियोग हुआ कितने प्रिय हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, गुरु हो, चेला हो, उनका वियोग निश्चित है। या तो वो तुमको छोड़ के जाएंगे, अगर वो नहीं जाएंगे तो तुम जाओगे। वियोग निश्चित है। इसलिए इसको अध्यात्म योग नहीं मानता, इसको कहते संयोग। मिल गया, छूट गया, संयोग। संयोग से आपको मिल गए अच्छे लोग,
कहते संयोग से बैठ गए भाई ट्रेन में, अच्छे लोग मिल गए, बातचीत में होने लगी, कई बुरे मिल जाते हैं, तो संयोग है। जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति हुई, फिर सुरक्षा करनी पड़ती है, सुरक्षा करने पर भी नहीं रहता, इसका नाम संयोग है। फिर योग क्या है? वास्तव में योग किसे बोलते हैं? जीव को परमात्मा से मिलाने की जो पद्धति है, प्रणाली है, टेक्निक है, विधि है, उपाय, उसका नाम योग है। जीव को परमात्मा से मिलाने की विधि है, जो तरीका है, जो मेथड है, उसका नाम योग है। कल सुन रहे थे, आत्मा परमात्मा जुदा रहे वो काल, और सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। जिस विधि से मिले उसका नाम योग है, और जो मिला है उसका नाम सदगुरु है। तो योग जीव को परमात्मा से मिल जाए, मिला दे, उस विधि का नाम योग है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जीव परमात्मा से मिलेगा तो फिर बिछुड़ जाएगा, कि जिसका भी योग होता है उसका वियोग निश्चित है। तो आपकी बुद्धि कहेगी क्या जीव भी परमात्मा में मिलेगा उसका वियोग हो जाएगा? कहते नहीं। तो आप कहोगे आप तो कह रहे कि सबका वियोग इसका क्यों नहीं होता है? सबका योग होने पर वियोग हो जाता है, जीव को परमात्मा से मिलने के बाद वियोग क्यों नहीं होता? जीव जब परमात्मा से मिलता है तो मिलने के बाद उसे पता चलता है कि हमारा तो नित्य योग था ही। मिलने के बाद पता चलता, पहले नहीं। मिलने के बाद पता चलता तो मेरा तो नित्य योग था ही। सच्चे अर्थों में नित्य योग का बोध का नाम ही योग है। जो नित्य जीव परमात्मा मिला हुआ इसका बोध हो जाए उसका नाम योग है। तुम्हारे घर में कोई चीज कहीं रखी है, आप भूल गए, सोना चांदी पैसे कहीं भूल गए, आप बड़े परेशान, बगे भावड़ से कहां मिले, कैसे मिले। और जब मिल जाता है तो आप क्या कहते हो? मिल गया कि पता चल गया? वो चीज रखी हुई अगर मिल जाए तो क्या बोलते? मिल गई है कि पता चल गया? बोलो ना, पता चल गया, थी तो हमारे पास। ये नहीं कहते मैंने अर्जित की, मैंने बनाई, मिल गई। मिल क्या गई? थी हमारे पास। जब तक नहीं मिली थी तब तक नहीं थी, जब तक नहीं मिली थी तब तक थी, ना के बराबर थी। अगर रखी थी ना मिले तो नहीं के बराबर है। और कभी कभी और मजेदार बात, चीज खो जाती है तो बाजार से भी खरीद लाते कि भाई अब बाद में पता चला। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें खाली याद आ गई, तुम्हें केवल याद आ गई, अभी कुछ किया नहीं, अभी मिली भी नहीं, हाथ में आए भी नहीं, केवल याद आ गई। याद आते आप कहते मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब पूछे क्या मिल गया? कहां चली गई? क्या मिल गया? कि थोड़ी जो था ही हमारे पास, जो हमारी खुद की थी, हमें याद नहीं थी, भूले हुए थे, उसकी याद आएगी तो मिलन हो गया। इसी तरह से जीव जब ब्रह्म से मिलता है उसे पता चलता है हमारा तो कभी वियोग हुआ ही नहीं, कभी वियोग हुआ ही नहीं, कभी वियोग हुआ नहीं। नित्य योग का बोध, जो नित्य मिला मिलाया था, उसे मिले मिलाए का बोध होना ही योग है। कुत्ते सबसे ज्यादा कीमती है, भगवान टांग दो ताकत पर, कुत्ते ही पालो सब लोग, और कुत्ते की पूजा करो, घर वाले पूरे बैठ के, माता पिता भाई बहन जिनसे पूजा करो, आरती करो, कुत्ता के अलावा हो तो किसी कीमत है नहीं।
हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से, ले जाओ। हम कथा बंद कर देंगे, नहीं कथा करेंगे यहाँ पर, कूद मचाओगे। पूरा घर कुत्ते में लगा पड़ा, कुछ काम ही नहीं। जो आए वो भी कुत्ता समान है, सत्संग सुना वो भी कुत्ता समान है, हम भी कुत्ता समान है। ना जंजीर ले आओ घर से, जंजीर में लेके और ले जाओ। इतना तो विदेशों में भी नहीं होता। कुत्ता नहीं समय लगा तो कल इस कथा यहाँ नहीं करें, क्या ना करो। हमारे ड्रामा हमारे बस का नहीं। बोला सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। तो नित्य योग का बोध, नित्य जी परमात्मा मिला हुआ है, उसके योग का नाम ही वास्तव में योग है। एक बार जीव ब्रह्म से मिल जाए फिर कभी अलगाव होता ही नहीं। क्यों नहीं अलगाव होता है? तुझे पता चलता अलग कभी थे ही नहीं। न मैं बंदा था न मैं खुदा था, मुझे मालूम न था दोनों इल्लत से जुदा था। स्वामी राम वो संस्कृत वगैरह नहीं जानते थे, तो पाकिस्तान रहते रहे तो उनको जो फारसी भाषा आती, उसी में उन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर लिखे। मुझे पता नहीं था। तो नित्य योग एक बार बोध हुआ फिर अलगाव नहीं कभी होता। संभालना भी नहीं पड़ता। जिसको संभालना पड़े, घर संभाला, बच्चे संभाले, परिवार संभाले, अब भगवान को संभालो। ये भी जब बीमारी खड़ी हो जाए, योग, नित्य योग का बोध। लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। भगवान ने कहा इक्ताहार विहारस्य इक चेतस्य कर्मसु इक स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखः। इक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार तुम्हारा इक्ष होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक चेतस्य कर्मसु, कर्म चेष्टा एक तो संचित हो। एक सपना बोध से, सोना जागना एक होना चाहिए। तब योगो भवत दुखा, तब ये योग सारे दुखों का निवारण करता है। एकता चाहिए, सम्यकता चाहिए, समरसता चाहिए, एक्यूरेशन चाहिए। और महात्मा पातंजल जो शुरू करते सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब योग में हम अनुशासन की बात करते हैं। सबसे पहले अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं तो कभी भी आप योग में सफल नहीं हो सकते। एक होता शासन, एक है प्रशासन, एक है अनुशासन। शासन सरकार चलाती है दूसरे पर, दूसरे डर से हम सही चले तो शासन फैलाता है। अच्छे ढंग से चलाए तो प्रशासन बोलते हैं भाई सरकार का शासन है, उनका डर है। डर से सही चलते हैं वो शासन है, अनुशासन नहीं। हम सही क्यों चलते हैं? क्योंकि मोटा मोटा तो है सरकार पकड़ लेगी। अगर सरकार डर न हो तो चोर लुटेरे उग्रवादी पता नहीं क्या कर डाले।
सरकार, मोटा मोटा तो सरकार का शासन, सरकार का शासन है तो धर्म का शासन। अच्छा कर्म किएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा करेंगे तो नरक जाएंगे। स्वर्ग का प्रलोभन, नरक का भय, नैतिकता का शासन। नैतिक हमारा समाज है, बड़े लोग हैं, तो उनके सामने उनका डर है, भाई भाई हमारे बड़े लोगों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर, बड़े लोगों का डर है। समाज का शासन, समाज बहिष्कार कर देगा। इनसे शासित व्यक्ति, इनसे बंधा हुआ व्यक्ति है, वो भी चले तो वो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन अनुशासन है। आप जरा विचार करें, यदि आदमी के ऊपर सारे हम शासन हटा दें, सरकार खुला छूट कर दे, तो कुछ भी करो, न पकड़े जाओगे, न पिटाई होगी, न जेल होगी, न फांसी होगी। घर वाले फ्री छोड़ दें, घर वाले फ्री छोड़ दे, कुछ भी करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। समाज भी छोड़ दे, नैतिकता भी छोड़, सब फ्री कर दें कतई, तो पता नहीं कितने लोग क्या करना शुरू कर दें। अभी लगता है सरकार पकड़ेगी, समाज वाले क्या कहेंगे। अनुशासन, अनुमने पीछे कोई देख न रहा हो तब भी हम शासित हैं। ये नहीं किसी कि डर से लोग कहते नहीं कोई देख रहा, ये नहीं देख रहा, भगवान देख रहा, फलाना देख रहा, तो डर तो कहीं कहीं से है। जब कोई न देखे फिर भी हम ठीक चलते हैं, उसका नाम अनुशासन। एक बार स्वामी राम विदेश जा रहे थे, तो हवाई जहाज में बैठ गए, हवाई जहाज में चढ़ गए और बैठकर देखा उन्होंने हवाई जहाज पे जब चढ़ गए तो देखा एक आदमी, कोई सज्जन आगे बैठे हुए, को माला फूल पड़ी, तो सजा धजा। समीरा ने पूछा भाई ये कौन है, तो लोगों ने कहा महाराज ये किसी देश के बादशाह हैं। तो नीचे उतर आए, लोगों ने क्या बात, तुम्हारे पास टिकट, वीजा, पासपोर्ट सब कुछ तो है। कहते एक जहाज पर दो बादशाह नहीं जा सकते। लोगों ने बादशाह, तुम्हारे पास बादशाही क्या है, लंगोटी बांधने घूमे, तुम्हारा है क्या। वो कहते बिन मुल्क का बादशाह। स्वामी राम थी सापा बांधते तो अपने को बादशाह बोलते थे, कि मैं बादशाह है, जिसको तुम राजा कहते वो तो गुलाम है। लोग कैसे? स्वामी राम बोले कि पहली बात तो प्रजा का गुलाम है, चुनाव गुलाम है। आज प्रजा चुनाव कर दी, ये प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये मुख्यमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए फलाने, कल प्रजा उतार फेंक देगी, फिर बटीचर। आप नेताओं की हालत देखो, जिसमें वोट मांगते भिखारी से ज्यादा खराब हालत होती है। भंगियों में तो तक कई परिच होते हैं। ये भिखारीपन, कितना भिखारीपन होता है, कितना भिखारी। और जरा सी प्रजा गड़बड़ कर जाए, जरा सा उनका मंत्रिमंडल गड़बड़ कर जाए तो गई सारी। तो गुलाम बनाए हुए गुलाम। ये बात है, प्रजा गुलाम है, राज्य गुलाम। राज्य नहीं होगी तो राजा किसका होगा। और ये शरीर का गुलाम है, इंद्रियों गुलाम है, मन का गुलाम है। ये मैं बादशाह, पहले बिन मुल्क का बादशाह, मैं राजा की राज्य कारण नहीं हूं, और मैं शरीर का मालिक हूं, इंद्रियों का मालिक हूं, मन का मालिक हूं, मैं अपना मालिक हूं, स्वयं शासित। तो सबसे पहली बात, जीवन में अनुशासन चाहिए, जिसको भगवान ने भी कहा। भगवान ने कहा इक्ता आहार विहारश्च। आहार और विहार हमारा एक होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आहार में आप भोजन करते हो ना, तो वैसे जैसा खाओ न तैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बने वाणी। आहार भोजन, तो मोटा मोटा आहार के विषय में लेते हैं। वैसे हमारे आध्यात्मिक जगत में जो इंद्रियों से विषय ग्रहण कर, सबका नाम आहार है।
आंख से रूप का आहार करते हैं, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, रसना से रस का, नासिका से गंध का। इन विषयों का आहार करते हैं। जो कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है उसको आहार बोलते हैं। करें आहार शाख फल कंदा, सुमने ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार, लेकिन मोटा मोटा भोजन लेते हैं। तो भोजन में 3 बातें जरूरी हैं। सबसे पहली बात, भोजन सात्विक हो। दूसरी बात, शरीर के अनुकूल हो। तीसरी बात, मात्रा के अनुपात में हो सही। सबसे पहले बात, भोजन सात्विक। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह का भोजन होता है। तामसिक, अंडा बीज, अठरंग सठरंग गंदे सुगंधे। राजसिक भोजन, लोग जाते हैं होटलों में, उन्होंने कहा ये 1000 रुपए की थाली खा के आए हम। क्या खा के आए तो तुम्हें पता था, तुम्हें जानते जाने। राजसिक भोजन, खाली दिखावा है तो कुछ भी नहीं। और सात्विक भोजन, भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन कौन से? भगवान ने कहा आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्त्रा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। जो आयु मन उम्र को उम्र बढ़ाने वाला, सत्य गुण बढ़ाने वाला, बल माने शक्ति बढ़ाने वाला, आरोग्य आरोग्यदानी शक्ति। एक आरोग्यदानी शक्ति होती है जिसके अंदर जितनी ज्यादा होती है उतना ही बीमारियों से लड़ने की ताकत ज्यादा होती है। जिसके पास आरोग्यदानी शक्ति होती, हल्की बुरी बीमारी लगती नहीं, जल्दी लगे तो अपने आप खत्म हो जाती है। और जिसकी खत्म हो जाती 1000 बीमारी पकड़ लेती, एक नहीं 50 बीमारी घेर ली। आयु सत्य बल आरोग्य सुख और प्रीति बढ़ाने वाले भोजन। खाने में सुखद हो, प्रीति तो प्रिय लगे। जो भोजन प्रिय लगे जबरदस्ती खिलाओ। अगर प्रिय भोजन नहीं होगा तो आपका उसमें मन नहीं लगेगा, मन नहीं बनेगा तो लार नहीं बनेगी, लार नहीं बने भोजन पचेगा नहीं। भोजन पचता है लार से, उतना ज्यादा बनती है तब भोजन का पाचन संस्थान सही रहता है। तो आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु को, बलवान शक्ति को, आरोग्यदानी शक्ति को, सुख प्रीति बढ़ाने वाले भोजन सात्विक होते हैं। वो कैसे होते हैं? रस्या स्निग्धा स्त्रा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। रस्या रसिक पदार्थ होना चाहिए। रस स्निग्धा स्निग्ध तरल पदार्थ। स्थिरा शरीर में शक्ति देने वाले, स्थिर रहने वाले। हृदय और स्वाभाविक तुम्हारे अनुकूल। तो सबसे पहले भोजन रस्या रसिक पदार्थ, रसों की पागे जबरदस्ती चबा दे। स्थिरा स्थिर रहने वाले। भोजन करने में स्थिर नहीं, खाली आइसक्रीम चाट के बात खत्म। कुछ शक्ति दे, कुछ स्थिरता आवे। आगे होना जितना ड्रम कल सत्संग नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं। तो तुमने पाल ले कुत्ता घुमा लो चारों तरफ, सत्संग बेकार हो गया। उसको पकड़ नहीं सकते कुत्ते, नहीं पकड़ सकते, पाला क्यों तुमने? ऐसे जानवर क्यों पाले तुम्हारे हाथ बस में ना आवे? बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सच सनातन धर्म की। स्निग्धा स्निग्ध पदार्थ, स्थिरा शरीर में काफी देर शक्ति देने वाले। हृदय तुम्हारे अनुकूल। तो पहली बात बोले सात्विक। दूसरा तुम्हारे अनुकूल। ये भी दिखाना पड़ेगा तुम्हारे अनुकूल भोजन कौन करते हैं। क्योंकि 3 तरह की प्रकट होती है, कफ प्रकट और वात और पित्त। कफ पित्त वात। तुम्हारा शरीर किस
प्रकृति का है। अगर कफ प्रदान है तो उन चीजों से बचो। कफ वाली चीजों से, खांसी जुकाम जिससे आती है तो मट्ठा दही आदि से बचो। और वात प्रदान तो ठंडी चीजें से बचो। पित्त प्रदान गर्म चीजों से। अपने शरीर देख लो, हमारी शरीर क्या अनुकूलता पड़ती है। तीसरा, मात्रा का अनुपात। अब जैसे तुमने सुना कि घी बड़ा सात्विक है, लोग हमें खिलाने आते, महाराज घी है, देसी घी है, घर का घी है, गाय का घी है। देसी भी है, घर का भी है, गाय का भी है। लेकिन डाइजेशन पावर, तुम्हारी पाचन शक्ति मान लीजिए 50 ग्राम की है, तो देसी घी है, बहुत शुद्ध है, बड़ा सात्विक है, तुम्हारे अनुकूल भी है, तो आधा किलो खाना शुरू कर दो रोज, तो क्या होगा? बीमारी और खड़ी हो जाएगी। अग्नि में जब हवन करते हैं तो घी डालते हैं, तेजी पकड़ती है, खूब आग बढ़ती है। अब उठा के एक बाल्टी डाल दे तो बुझ जाए, खेल खत्म। इसी तरह से घी बहुत काम का है, इसलिए उसको आयुष बोला जाता। आयुष माने उम्र बढ़ाने वाला। लेकिन तो मात्रा का अनुपात नहीं किया तो गड़बड़ शुरू हो जाएगा। मात्रा अनुपात, एक दवाई होती ठीक करने वाली, वो ज्यादा खाओ तो मर जाओ। इस तरह से भोजन। एक आहार, विहार, दूसरी बिहार। बिहार में दो चीजें आती हैं। देखो, अगर आप योग में प्रवेश करना चाहते हो, ध्यान में, तो इन चीजों के बिना आप नहीं कर सकते हो। करोगे देखा देखी सारे योग, चीजें काया बाड़े रोग, फिर उल्टे लटक जाओगे। कोई के सर में दर्द होना शुरू हो गया, कोई के फलानी बीमारी लग गई, तो गड़बड़ शुरू होता है। तो आहार, विहार। विहार में दो चीजें, एक तो घूमना फिरना, दूसरा व्यवहार। कुछ लोग व्यवहार में इतने नील होते हैं, इतने ना समझ में, यही पता नहीं किसी पास जाए तो कैसे बात करें, बोलने का तरीका नहीं आता, चलने का तरीका नहीं आता। व्यक्ति सामने आते पता चल जाता। हम लोग प्रसाद देते समय पता चल जाता है इसके अंदर क्या है। हम लोग चलते हैं, जैसे अभी हरिद्वार से आए, ये तो टैक्स पड़ते, हम तो ये प्रसाद देकर गुजारा कर लेते हैं। अब श्रद्धा वाला प्रसाद ऐसे देता है, और प्रसाद श्रद्धा ने वो ऐसे पकड़ता है। हर एक उसके क्रिया से पता चल जाता। तो व्यवहार, कई लोग व्यवहार में इतनी समझ नहीं। एक बार दिल्ली से एक सज्जन भोजन ले जा रहे थे घर में। अब न आगे चले न पीछे चले, और साथ साथ चले, जैसे बैल नहीं चलते पेट लड़ाते हुए। हमने कहा यार, रास्ते चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, और सवारी आदमी निकल रहे हैं, हम तो लौट आए, हमें तुम्हारे साथ जाने क्या मतलब है? चलना तक नहीं आता। और कई व्यवहार में, इतने ज्यादा व्यवहार में लगे हैं, इतना ज्यादा व्यवहार। उनसे पूछे सत्संग आ जाए कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। करते क्या? सर्विस कहते नहीं, बिजनेस कहते नहीं, फ्री हैं, फिर टाइम का है नहीं। हमारे पास लोग मिलने आते हैं, आज जी आए, भी आए, फलाने आए, नेता आए, विनेता आए, नेती है, फलाने आए, या वहां जाना, आज वहां जाना, आज वहां जाना, वहां जाना। ये पागलपन का काम, पूरी जिंदगी ऐसे निकल गई। कुछ आने वाले, कुछ जाने वाले ले गए, इसीलिए जिंदगी मिली हुई क्या? व्यवहार में। एक स्टेटस से कर्म से। दूसरा बिहार, दो दूसरी बात और भी है। एक तो घूमना फिरना, एक दूसरा, एक व्यवहार घूमना फिरना। कई लोग इतने आलसी हैं, कुछ करने नहीं चाहते। तुम्हारे पास मान लीजिए नौकर चाकर है, बड़े अमीर हो, सब कुछ ठीक है, तो शरीर से कुछ ना करो, शरीर थोड़े अमीर होता। शरीर तो प्रकृति बना हुआ, अगर इसको प्रकृति हिसाब नहीं चलाओगे गड़बड़ शुरू कर देगा। इतने सड़े गले चलना मुश्किल हो जाता। आलसी है, इतने आलसी कि पड़े रहे। एक बार दो आलसी थे और एक आम का बाग था, जो पके पके आम गिर रहे थे नहीं, जो देसी आम होते हैं, वहां दोनों पड़े। लेकिन आलसी इतने हैं कि अब आम को तोड़ने कौन जाए, वो उठाने कौन जाए। भाई अगर पड़ा आम है तो उठा के तो मुंह में डालना पड़ेगा।
ये कौन जाए, वो सोचे कि ये हमारे मुख में डाल दे, वो सोचे ये डाल दे। एक आदमी वहां से निकला, एक बोला उसमें से, आलसियों में से, कहते महाशय जी मेरी बात सुनो। कहते बोलो क्या? कहते ये आम पड़ा हुआ ना, इसको उठा के मेरे मुख में नचोड़ दो। मेरे मुख में नचोड़ दो कि देखो ये आलसी पड़ा हुआ। एक आदमी दूसरे आलसी बोलता है देखो ये पड़ा हुआ, इतना हमने इससे कहा कि ये काम उठा के मेरे में मुख में नचोड़ दे, इतना आलसी इसने सुना ही नहीं, उठा ही नहीं। दूसरा आलसी बोला कि तेरे से बड़ा आलसी थोड़े हूं। दूसरा आलसी कहता देखो भैया मैं लेटा था तो मेरे मुख में कुत्ता पेशाब कर रहा था, हमने इसे कहा हटा, जिसने हटाया नहीं। अगर ऐसे आलसी हो तो बात बनने वाली नहीं। और दूसरे इतना घूमते फिरते हैं, इतना घूमते फिरते हैं, इतनी वृत्ति बहिरंग हो जाती कि जब बैठने गए साधना में तो सारा नक्शा घूमता दिमाग का, दिन भर की सारी चर्चाएं घूमती, ये किया वहां गए तो वहां गए। अब कहते ध्यान तो लगता नहीं, ध्यान लगे कहां से, साधना लगे कहां से? वो कुछ नहीं बनेगा, जय होगा, आज हो गया काम। चलो हम थोड़ी 10 मिनट और निकाल देते, छुट्टी है। कल से कथा नहीं करेंगे, सही समझे लो, हमारे बस का काम ऐसा नहीं, नोटल की बात। पकड़े बांध नहीं सकते इसको, बनेगा नहीं, अब इसको काट लेगा तुरंत, मजबूरी है। ठीक है, कल हम यहाँ सामना कर पाएंगे जो हमारे बस का है। नहीं बने ना बांधो, ऐसे शेर पालो बंधे बंधे पकड़े नहीं पकड़ा है। जो ऊपर ही देख लेना कल लोग बैठे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे इतनी बहिरंग वृत्ति होती, जब घूमते हैं अब जहां जहां गए उनकी सारी यादें, वहां गए उनसे मिले, ये बात हुई, तो बैठ जाते जब तब कोई नक्शा पूरा घूमता, पूरा दिन भर का इतनी बहिरंग वृत्ति हो जाती। तब एक तार व्यास, एक चेतस कर्म सु, कर्मों की चेष्टा, सुबह शाम तक आप करते क्या हो? सुबह शाम कोई अखबार लिए बैठा, कोई पार्क बैठा, क्या कर रहे? टाइम पास कर रहे। टाइम पास करने के लिए जिंदगी मिली हुई है। लोग हमसे पूछते तुम्हारा टाइम कैसे पास होता? हमने कहा टाइम पूरे नहीं पड़ता, पास करने वाली दूर बात है। टाइम पास तो गधा घोड़ा भी कर लेते, जानवर कर लेते हैं, टाइम पास के लिए जिंदगी मिली है क्या? कर्म चेष्टा क्या करते सुबह शाम तक? जो आप काम करते हो उससे किसी को लाभ है क्या? उससे धन पैदा हो रहा है क्या? समाज शिक्षा मिल रही है क्या? शरीर को स्वास्थ्य मिल रहा है? किसको क्या मिल रहा है? लगे ताश खेल रहे, तमाम लगे। एक सपना बोध से, और सोना जागना एक होना चाहिए, तब सफलता मिलेगी। ज्यादा सोने वाला सफल नहीं होता, ज्यादा जागने वाला सफल नहीं होता। यदि आप रोज उठते हो, आपका नियम है, मान लीजिए कोई उठता 6 बजे उठता, कोई 5 बजे उठता, कोई 4 बजे, हमारे महात्मा 3 बजे उठ जाए, कोई 7 बजे उठा, वो कोई बात नहीं। अगर तुम मान लीजिए 6 बजे उठते हो रोज, अब एक दिन तुम्हें 4 बजे उठा दें, 4 बजे उठा दिया गया तो तुम पूरे दिन उखड़े उखड़े रहोगे, डिसबैलेंस हो जाएगा, आप उखड़े उखड़े, आलस भरा रहेगा, मन बेचैन रहेगा। और किसी दिन 6 बजे सोने वाले को 9 बजे उठाओ तो फिर इतना भद्दा शरीर हो जाएगा, इतना आलस बढ़ जाएगा कि आप फिर कुछ नहीं कर सकते। इतना आलस बढ़ जाता फिर किसी काम के नहीं रहे, इतना आलस। तो सोना जागना एक होना चाहिए, तब आप योग में सफल हो सकते हो। एकताहार व्यारस्चा
इत चेतस कर्मसु इत स्वप्ना बोध से योगो भवत दुख। तब ये सारे दुखों को मिटाता है योग। योग मिटाता सारे दुखों को, लेकिन इसमें सम्यकता चाहिए, समचित्ता चाहिए, एक्युरेशन चाहिए। एक तो आहार व्यारस्य, आहार व्यार युक्त हो, एक तो सोना जागना हो, एक तो कर्म क्रिया हो, तब योग सफल होते। फिर योग का मूल सिद्धांत है क्या? महाराज पतंजलि ने दूसरा सूत्र दिया हुआ है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। चित्त की वृत्तियां या मन की वृत्तियां सतत संसार की तरफ, विषयों की तरफ, पदार्थों की तरफ भाग रही हैं। उन वृत्तियों को होश पूर्वक जागते जागते निरोध करना योग है। वृत्तियां असंख्य हैं, लेकिन योग उनको 5 भागों में बांटता है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया, पंचतया। 5 तरह की वृत्ति: प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृत वृत्ति। प्रमाण वृत्ति 3 तरह की होती है: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणान। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। जैसे परमात्मा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं काम करता। जैसे प्रत्यक्ष आपने सूर्य देखा, चांद देखे, तारे देखे और संसार देखा, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता। अनुमान, अंदाजा लगाओ। जैसे लोग अंदाजा लगाते कई चीजों का, अनुमान लगाते हैं कि भाई बहुत तेजी से कई नदी में बाढ़ आ गई तो लगता वर्षा हुई होगी, वर्षा तेज हुई होगी इसलिए नदी में बाढ़ आ गई। अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। किसी घर में बहुत ज्यादा रोना पीटना, लोग सोचते कोई है तो मरे गया हो। अंदाजा सही होता, कहीं गलत होता। तो परमात्मा के लिए अनुमान प्रमाण नहीं। तीसरा आगम प्रमाण, आगम श्रुति प्रमाण, आप्त महापुरुषों प्रमाण, ब्रह्मवेताओं के, आत्मवेताओं के, सदगुरुओं प्रमाण, प्रमाण वृत्ति। दूसरा विपर्य वृत्ति। विपर्य वृत्ति जो उल्टा ज्ञान कराती है, दिखता कुछ है होता कुछ। जैसे मंद अंधकार हो तो रस्सी पड़ी और तुम्हें सांप लग गया, विपर्य, उल्टा चल रहा है और सांप लग गया। सांप से आप डर रहे हो और उससे डर के पीछे हट रहे हो। आप रस्सी वाले सांप से डर के पीछे हट रहे, अब पीछे मान लो सचमुच काला सांप पड़ा हो, तुमने देखा नहीं, आप रस्सी वाले सांप से डर रहे, पीछे हट रहे हो, और सच्चा सांप खड़ा देखा नहीं, वो काट भी सकता। विपर्य वृत्ति, जहां चीज नहीं तहां लग रही, जहां है तो पता ही नहीं। तीसरा विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति क्या होती है? वस्तु न होने पर वस्तु की सत्ता हम खड़ी कर लेते हैं, एक विकल्प ख्याल मात्र से। ख्याल हुआ, चीज खड़ी कर लेते हैं। जैसे नींद में आप सो जाते हैं, सपने में जितना जगत होता है वो वास्तविक होता है कि विकल्प मात्र। सपने में पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, सूर्य चांद है, सारा खड़ा कर लिया, तो ख्याल मात्र है कि वास्तविकता है इसमें? एक विकल्प है, वहां कुछ भी नहीं, विकल्प मात्र है। कोई भी पदार्थ नहीं, कोई पदार्थ लेकर सपने में नहीं जाते कि हम इसको देखेंगे जाकर। विकल्प वृत्ति, जैसे सपने विकल्प वृत्ति होती है, ऐसे जागते में भी हो जाती। गहरा विकल्प हो तो कुछ भी खड़ा कर जाते। लोग बैठे बैठे सपना देख लेते, बैठे बैठे सोए नहीं थे, ख्यालों में भी खड़े हो जाते, और ख्याल में करते करते रोना शुरू कर दे, हंसना शुरू कर दे, अकेले बैठे बैठे। विकल्प वृत्ति। एक और मजेदार बात बताऊं, हमने देखा गांव में जैसे किसी की मौत हो गई, अब वो जवान था, घर में सबसे ज्यादा लाडला था, प्रिय था, और दूसरा कोई था नहीं। ज्यादा लोगों लगाव था, घर वालों का, परिवार वालों का और समाज रिश्ते वालों का बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा प्रीति होती है। उसकी मौत हो गई और उसको जला फूंक आए, लौट के आए जिनकी उनसे ज्यादा लगाव हो, ज्यादा आसक्ति तादाद में है, तो जलाने फूकने के बाद
वो कहते हैं कि मैंने देखा चबूतरा बैठे थे, मैंने उनकी आवाज सुनी। क्या वो झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा है, कि सच्चा आदमी है। अब ऐसे मरने जीने के बाद समय को झूठ क्यों बोलेगा? सच्चा आदमी है। तो क्या वो व्यक्ति आगे खड़ा हो गया? कि खड़ा भी नहीं हो गया। जिसको जला दिया वो खड़ा क्या हो सकता है? क्या हुआ वहां पर? इतना विकल्प गहरा बन गया, व्यक्ति खड़ा हो गया। प्रयोग किए गए, एक बार प्रयोग किया, प्रयोग करके देखा गया। जहां पढ़ाते थे लोग तो अमोनियम गैस का प्रयोग किया। बच्चे पढ़ रहे थे क्लास में, एक मास्टर आया, एक बोतल लेकर आया, बैठ गया क्लास में मेज रख के, और बोतल पूरी बंद थी, कतई गांठ लगी हुई। उसने, मास्टर ने कहा कि देखो बच्चों, ये अमोनियम गैस इसमें भरी हुई है, मैं इसको खोलता हूं, और जिसके पास पहले गंध आ जाए हाथ उठा दे। उसने डांट खोलते ही एकदम रुमाल अपने नाक में लगाया कि बड़ी तेज गंध आ रही। इसके बाद आगे वाले बच्चों ने रुमाल लगाया, नाक गंध आ रही। धीरे 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 पूरे बच्चों ने नाक पकड़ रखी, रुमाल लगा के, भाई बहुत गंध आ रही, बहुत गंध आ रही अमोनियम गैस की। जबकि बोतल में गैस बिल्कुल थी नहीं, 1% गैस नहीं थी। क्या हुआ? खाली विकल्प बन गया। क्यों? गैस उन्हें पता तो है, गंध तो उन्हें पता कैसे गंध होती है। एक विकल्प हुआ तो सबको गंध लगने लगी, सबको गंध। विकल्प तो विकल्प वृत्ति क्या होती है कि वस्तु न होने पर केवल ख्याल, मन ही देवी देवता, मन ही भूत पिशाच। भूत पिशाच भी खड़े कर लेते, देवी देवता खड़े कर लेते, और तो और भगवान भी खड़े कर सकते हैं। जिनको भगवान दर्शन होते हैं ध्यान में, चाहे नींद में, चाहे कहीं भी, वो भी एक विकल्प है। हम नहीं कहते कि अच्छा न हो, हमें नहीं कहते ये अच्छा नहीं है कि भूत प्रेत न दिखाई पड़े, देवी देवता दिखाई पड़े। एक चमत्कार लगेगा, आस्तिकता बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई है कि है विकल्प। चाहे भगवान राम खड़े हो जाए, चाहे भगवान कृष्ण खड़े हो जाए, चाहे देवी देवता खड़े हो जाए, विकल्प ही मात्र। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे विकल्प में आने वाले भगवान, उनके दर्शन से कल्याण हो जाता यदि, तो साक्षात भगवान खड़े तब कल्याण क्यों नहीं हो गया? भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों युद्ध के मैदान पहुंचे। धृतराष्ट्र पहुंचा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ईसवा मामका पांडवा से किम कुर्वत संजय। ये संजय बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया? युद्ध के मैदान पहुंचे, अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेना बीच में खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूं किस किस साथ लड़ना है। युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, भेरियां बज गई, शंखनाद हो गया, सिंहनाद हो गया। भगवान सोचने लगी ये देखने वाली बीमारी कहां से आ गई? कोई नुमाइश लगी है, एग्जीबिशन लगा हुआ। लेकिन भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। इसके अंदर मोह पनप रहा। मोह सकल व्याधि कर मूला, और मोह तो सारी व्याधियों की जड़ है। मोह होगा, जब अगर मोह तुम्हारे अंदर खड़ा हो गया तो मोह के साथ सारी बीमारी खड़ी होगी। मोह होगा, जिसके प्रति मोह हो जाता है उससे फिर बिगड़ने का भय खड़ा हो जाता है। जिससे मोह ये बिगड़ न जाए, ये बीमार न हो जाए, एक मर न जाए, कि नाराज न हो जाए, भय खड़ा हो जाता, सारी बीमारी भय शोक सब खड़ा हो जाता। तो भगवान समझ गए युद्ध के मैदान में अर्जुन को मोह पकड़ रहा है, ये महाभारत है, इस तो कितने दिन चलेगा? ये रोज खड़ा हो जाएगा कि पितामह आए कैसे लड़ूं, गुरु आए कैसे लड़ूं, फलाने कैसे लड़ूं। तो भगवान ने कहा इसकी जड़ से बीमारी खत्म कर दो। कुशल डॉक्टर होते बीमारी दबाते नहीं, उसका इलाज करते हैं। जैसे किसी का फोड़ा है, पक रहा है, तो और ऐसी दवाई देंगे पूरा पक जाए, तब उसको निकालेंगे, साफ कर दें, कतई अतकचड़ा नहीं रखते। तो भगवान ने देखा इसका मोह पनप रहा,
कूड़ा उखाड़ लिया जाए। भगवान लेकर गए रथ को जहां पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुल गुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुनि आदि मामा थे। देख इनसे लड़ना, इनको देखते ही अर्जुन का मोह दबा हुआ था, एकदम मोह भड़क उठा। अहोवत महापापम, अरे भगवान इतना बड़ा मैं पाप करने जा रहा हूं। ये पितामह भीष्म जिनकी गोद में दूर दूर लौटता रहा, पोड़ता रहा, खेलता रहा, पितामह सर्वश्रेष्ठ है, इन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु द्रोणाचार्य जो गुरु हैं, गुरुदेव हमारे हैं, सारी विद्या सिखाई, सर्व से धरधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवाया, अपने बेटे ज्यादा विद्या सिखाई, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। कुलगुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध हैं, इन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। और दुर्योधनाज भाई तो हैं, इनको मारेंगे इसलिए अकेले बचेंगे, दूसरे तो जाएंगे, बड़े संकट भाई, महान अर्थ, इतना बड़ा पाप। छोटे से राज्य के लिए, छोटे से राज्य के लिए इतना बड़ा पाप करना। अर्जुन कहता भगवान तीनों लोगों को राज्य मिले तो भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। तीनों लोगों को राज्य मिले, धनुष मार रख दिया उसने। भगवान मेरा गंडीव सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, खड़े होने में असमर्थ हूं। ये मोह का परिणाम होता है, खड़े होने में असमर्थ हूं। अर्जुन कायर नहीं था, डरा नहीं था, महावीर था। विराट युद्ध में ऐसे अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बना रहा, सबको मार भगा दिया था। लेकिन मोह सकल व्याधि निकल मूला, मोह खड़ा हो गया। सन्यासियों भाषा बोलता, कहता भगवान भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन ये पाप से सनी हुई मुझे राज्य नहीं चाहिए। अब जरा विचार करो कि अर्जुन बिना भगवान कहते हिजड़े कहीं करो तो जैसे रो रहा, शर्म नहीं आती क्षत्रिय होकर, तो रो रहा है। अब आप विचार करो, आप कहते भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, वहां भगवान दर्शन हो गए, वहां ध्यान हो गए, वहां मंदिर हो गए, फलाने जगह हो गए, दर्शन करने से कल्याण होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब भगवान कृष्ण 16 कला के अवतारी खड़े थे अर्जुन सामने, कि अर्जुन कल्याण हो गया था क्या? अगर हो गया तो रो क्यों रहा था? और भगवान ऐसे भगवान नहीं थे, भगवान तो अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, चप्पल उठाने वाले, पत्थर उठाने वाले, इतने संबंध थे। और तो भगवान तो अर्जुन के साले थे, अब तुम्हारे साले बनने नहीं आएंगे। और साले ऐसे वैसे नहीं थे, भगवान चाहते थे कि शादी करें अपनी बहन के अर्जुन साथ, और दाऊ जी तैयार नहीं, और दाऊ बड़े से लड़ सकते न समझा सकते। तो भगवान, इसलिए भगवान कृष्ण को कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। हर विद्या गुरु थे, राजनीतिक गुरु, झूठ बोलने वाले गुरु, चोरों के गुरु, शस्त्र विद्या गुरु, ब्रह्म विद्या गुरु, हर विद्या गुरु थे। उन्होंने कहा, अर्जुन से कहा कि तुम मेरी बहन भगा ले जा, कौन कह सकता? अर्जुन कहता मैं कार्य नहीं हूं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, भगाने को मर सकता हूं, मार सकता हूं। तो भगवान ने कहा दाऊ उसको न तो मर सकते हो, मार सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान ने राजनीति खेली, अपनी बहन से कहा ये नहीं भगाता तो इसको भगा ले जा। इतने संबंध थे। और यज्ञ में पत्तल भी उठाई थी, और जरूरत पड़ी तो द्रौपदी की चप्पल भी उठाई थी। इतने संबंध होने पर भी अर्जुन विलाप कर रहा है, रो रहा। भगवान 16 कला के अवतारी सामने खड़े, भगवान दर्शन, भगवान दर्शन, भगवान क्या भगवान दर्शन होते हैं? तो यही पता नहीं भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। वास्तविक दर्शन क्या है? जीव अपने सहज स्वरूप प्राप्त कर ले, जिसका सहज स्वरूप है, निज स्वरूप है, सेल्फनेस, उसको प्राप्त करे तो दर्शन होते, नहीं तो नहीं। तो आप विकल्प पीछे पड़े हो, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति,
निद्रा वृत्ति जब सो जाते गाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति में, तो वहां पर भी अभावपना, खालीपना, खालीपने को महसूस करने वाली वृत्ति। 5 तरह की वृत्तियां, इनमें असंख्य वृत्तियां समा जाती हैं। दुखाकार, सुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, चिंताकार, भयाकार, देयाकार, पदार्थाकार, संसाराकार, सारी ही वृत्तियों का निरोध करना योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति ही निरोधा योगा, चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध माने रोकना, निरोध करना एक रोकना, एक रुकना एक रोकना होता। चित्त वृत्तियों निरोध करना होता, एक निरुद्ध होना होता है। जो निरुद्ध होना योग नहीं, निरुद्ध करना योग है। निरुद्ध करना निरुद्ध होने में कितना अंतर है? निरुद्ध हो जाती है नींद में, सुसुप्ति में, गाढ़ निद्रा में सारी चित्त वृत्तियों निरोध हो जाता है। तो क्या योग हो गया? अगर इसी योग मानना तो नींद में सबका योग हो जाता। नशा करने वाले, अफीम गांजा शराब पीने वाले, उनकी वृत्ति को निरोध हो गया, सो गए, जड़ता में चले गए, हो गया योग। वृत्तियां निरुद्ध हो जाती नींद में, नशा में, शराब में, पौधों नहीं, दब गई, निरोध हो गया। इसको योग ने बोल चित्त वृत्तियों का होश पूर्वक जागते जागते सत्गुण पूर्वक निरोध करने का नाम योग है। चित्त वृत्तियां हैं, उनका होश पूर्वक जागते जागते रोकने का नाम योग। निद्रा, मूर्छा, नशा नहीं, जड़ता में चले गए उसका नहीं। निद्रा में, मूर्छा में, इसमें जड़ता वृत्ति जाती, वृत्ति लय होती जड़ता में, और ध्यान में चेतना में लय होती, अर्थात वृत्तियों अपने मूल स्थान में लय होती। चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है, होश पूर्वक जागते जागते। तो आपको चित्त वृत्ति को निरोध करने से फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? आज हर आदमी लाभ सोचता है, कितना लाभ, फल, इसको रोकने से क्या फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? फल की बीमारी लगी है लोगों को। इस कथा सुनने से ये फल मिलता है, इस कथा सुनने से ये फल मिलता है, सत्यनारायण कथा सुनो ये फल मिलता है, और एकादशी कथा सुनो ये फल मिलता है, भागवत कथा सुनने से ये फल मिलता है, रामायण कथा सुनो ये फल मिलता है, फलानी कथा सुनो ये फल मिलता है, ये फल मिलता है, एक करने से ये फल मिलता है, दान करने ये फल मिलता है। तो चित्त वृत्ति निरोध होगी तो क्या फल मिलेगा? यूटिलिटी, आदमी को उपयोगिता हो, हर जगह फल की सोचता है। दुकान में बैठने में घंटा 500 रुपए, 1000 रुपए आते, 5000 आते, घंटा पर ध्यान बैठेंगे तो फल क्या मिलेगा, लाभ क्या? चलो लाभ बता देता हूं। लाभ शारीरिक है, मानसिक, आध्यात्मिक है, फिजिकल है, मेंटली, स्पिरिचुअल है। शारीरिक लाभ, जब चित्त वृत्तियां रुकेंगी आपको बीमारी 90% बीमारी खाली ध्यान से चली जाती। शरीर मन का बड़ा गहरा संबंध है। अगर तुम्हारा मन चंचल हो जाए तो शरीर तुम कितना संभाल नहीं सकता। किसी को जब दुख से भर जाता है समझाओ, शरीर उसका काम ही नहीं करता, मुर्दा से पड़ा। जब क्रोध आ गया, क्रोध मने में तो आया था, शरीर की हालत क्या हो जाती, आंखें लाल, खाने को दौड़ते, बहुत गहरा संबंध। क्रोध आ जाए शरीर गर्म हो जाता, रासायनिक परिवर्तन हो जाता। क्रोध समय शरीर को आप देखो क्या पोजीशन होती है। काम आ जाए तो कैसा आदमी पागल हो जाता, भय आ जाए तो बड़ा से बड़ा आदमी शरीर में जैसे निर्जीव हो गया, कांपने शुरू कर देता। तो मन का गहरा और शरीर संबंध है। तो सबसे पहले जो शारीरिक लाभ, फिजिकल, ध्यान करने से कई बीमारी ऐसी होती हैं जो अपने आप मिट जाती। डॉक्टर बताते हैं जितने स्वस्थ शरीर आपका नींद में होता है ऐसे जागते नहीं होता। इसलिए डॉक्टर लोग सबसे पहला काम क्या करते, सोने वाला काम करेंगे। कहीं डॉक्टर पास जाओ, पहले वो दवाई ऐसी देगा तुम सो जाओ, कि शरीर जो कवरिंग करता है प्रकृति अपने आप इसको। तो शारीरिक लाभ, कि अल्सर है, कि कुछ है, कि गैस है, ये सारी बीमारी खाली ध्यान से। ध्यान करने वाले होंगे, न करने करके देखना, उठोगे तो ऐसा लगेगा कि शरीर ऊर्जा से भर गया हो, शक्ति से एकदम भर गई हो, एकदम हल्कापन,
एकदम शांत खींचना, फिर उसके बाद फिर दिन भर काम करो, देखो कितना मस्ती से काम होता, शरीर इतना हल्का फुल्का हो जाए। सारे लाभ। दूसरा मानसिक लाभ। मानसिक लाभ है क्या, ये तुम्हारा मन में कई ग्रंथियां पड़ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स ग्रंथियां बन जाती हैं। कैसे ग्रंथियां बनती हैं, मन में कोई चीज उठती है, आप उसको पूरा न करके दबाना पड़ता है। सामाजिक कारण, कई कारण ऐसे होते हैं, दबाना पड़ता है। अब दबते दबते अंदर ग्रंथियां बनना शुरू हो जाती हैं। ये कब ज्यादा कब दबाना पड़ता है, जैसे कभी कोई बहू आए, सास ज्यादा मिल गई, ज्यादा खूंखार टाइप मिल गई तो बेचारे लड़ सकती नहीं, तो दबाती रहती अंदर से। क्रोध आए, कभी कुछ आए, दबाती रहती। या कोई मालिक के पास नौकर भी अपने को दबाता रहता, किसी पास, जब चीजें समाज कारण दबाते रहते, वो दबते दबते धीरे धीरे वो फिर टेंशन बन जाता। टेंशन और ज्यादा दब जाए तो डिप्रेशन माने जो डीपली चला गया, डीप में, गहराई में। और ज्यादा दबाया जाए तो पागल भी हो जाते हैं। तो जब ध्यान करेंगे, चित्तवृत्तियां रुकेंगी, तो आप ग्रंथि कटती हैं, घुलती हैं, मिटती हैं। ऐसा लगता है जैसे सर पर कोई भारी बोझा रखा हो, और जब बोझा आप उतार देते हो तो कितनी रिलीफ मिलती है। जैसे नहीं, अब कहीं पूछे क्या मिल गया, बोझा रखे रखे आप थक गए, पसीना झाल बेहाल हो गए, उसके बाद में बोझा जब फेंक दिया तब आपको शांति मिलती कि नहीं, अच्छा लगता नहीं। मुझे क्या मिल गया, वो कहते मिल तो कुछ नहीं गया, लेकिन अशांति जरूर चली गई। तो ग्रंथियां कटती हैं, घुलती हैं, मिटती हैं। और ग्रंथियां कटती हैं, शरीर सरल आपका शरीर में अंदर अकड़ा, आपके शरीर में नस नाड़ी, मन में टेंशन, हमेशा अकड़ा दकड़ा, नॉर्मल होते ही नहीं शरीर कभी। तो मानसिक लाभ, मन की ग्रंथियां कटती हैं, घुलती हैं, मन सरल होता है, सहज होता है, सरस हो जाता है। और अंतिम लाभ क्या है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। चित्तवृत्तियां रुकेंगी तो आध्यात्मिक लाभ क्या है, योग कहता तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था। उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। दृष्टा का जो निज स्वरूप है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब दृष्टा अपने स्वरूप स्थित होता है, उसका जो निज स्वरूप है, तो ऐसा अपने को अनुभव करता है कि मैं सत हूं, चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं, जैसा उसका निज स्वरूप है। चित्तवृत्तियां रुकते ही दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप चित्तवृत्तियां नहीं रुकती हैं, तब क्या होता, तब दृष्टा होता कि नहीं होता, होता। तब कैसा होता, अगला सूत्र फिर कहा, वृत्ति सारूप मित्रत्व। उसमें उसका वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है, वृत्ति के सारूप, वृत्ति जैसे धर्म वाला, वृत्ति के अनुरूप। दृष्टा की तीन स्थितियां हैं, एक स्वरूप स्थिति, एक वृत्ति की सदृशता, तीसरी नींद। तीन में से कोई न कोई स्थिति तुम्हारे पास जरूर होगी। या तो आप स्वरूपस्थ होंगे, या तो फिर नींद में होंगे, या कहीं कहीं वृत्ति से जुड़े होंगे। तीसरी के अलावा चौथी कोई अवस्था नहीं। आप नींद में तो बातें खत्म, न संसार न आत्मा कोई पता ही नहीं। तो अधिकतर तुम्हारा समय वृत्ति से जुड़कर रहता है, वृत्ति के सदृश। और निरोध हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ज्यादातर वृत्ति की सदृशता, वृत्ति सारूप मित्र, वृत्ति के सदृश तुम्हारा स्वरूप लगता है। और वृत्तियां असंग वृत्तियां हैं, दुखाकार, सुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, चिंताकार, भयाकार, देयाकार, पदार्थाकार। जैसी वृत्ति बनती है, अंतःकरण का नियम है वृत्ति का बनना, और स्वरूप उसमें आभासित होता है। तो जैसी वृत्ति बनती है तैसे ही लगने लगता है। अंतःकरण वृत्ति दुखाकार है, स्वरूप आभासित हुआ तो तुम दुखी लगने लगे। क्रोधाकार वृत्ति बनी तो क्रोधी लगने लगे, कामाकार वृत्ति बनी तो कामी लगने लगे, जगताकार वृत्ति बनी जगत लगने लगा, देहाकार वृत्ति बनी तो देह लगने लगे। तुम्हें देह वृत्ति की सदृशता है। और दिन भर वृत्ति बदलती रहती। अच्छा, तुम्हारा मन दिन भर एक जैसा रहता क्या? सवेरे उठते बिल्कुल सही, इतना शांत, इतने शांत,
अपने नहाए धोए पूजा पाठ की बड़े शांत रहे। और फिर किसी ने फोन कर दिया, कुछ बख्श दिया, गाली गलौज, फिर लड़ना शुरू, एकदम क्रोध आ गया। पहुंचे दुकान धंधा में और किसी ने कह दिया ये नुकसान हो गया, चीज बिगड़ गई, एकदम क्रोध आ गया। किसी ने कह दिया छापा पड़ने वाला, एकदम भय खड़ा हो गया। दिन भर सुखी दुखी शांत शांत। ये क्या है? ये वृत्ति का परिणाम है। स्वरूप आभासित होता रहता है, ये वृत्ति बदलती रहती, सुखी दुखी होते रहते हो, लेकिन वास्तविकता है कि तुम्हारे स्वरूप में कुछ भी नहीं होता है। ये वृत्ति का परिणाम। जैसी वृत्ति बनती तैसे तुम लगते, जैसी वृत्ति तैसे तुम, और वृत्ति जैसे बदलते गए लगते सुखी दुखी शांत शांत। वृत्ति के अनुसार, वृत्ति के अनुरूप स्वरूप आभासित। देखो भीतर से तुम बिल्कुल शुद्ध हो, सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारे शिव हो। अंदर से बिल्कुल शुद्ध हो, अंदर से तुम बिल्कुल शुद्ध हो। तो कई तल होते हैं, एक तो बाहर तल तुम्हें शरीर वाला दिखाई पड़ता है, इसके अंदर जाओ तो मन वाला तल है, और अंदर जाओ तब स्वरूप वाला तल। एक तो मोटा मोटा शरीर वाला हो गया, फिर अंदर गए मन वाला, मन बुद्धि चित्त अहंकार ख्याल तमाशा चलता रहे। फिर अंदर बिल्कुल पहुंचे तब वहां पर आत्म तल, चेतन तल, वहां बिल्कुल शुद्ध, वहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जैसे वृत्ति बनी, स्वरूप आभासित हुआ, तब तुम दुखी लगने लगे। वृत्ति बदली, सुखी कामी क्रोधी तमाम तरह लगने लगे। ये सब क्या है? ये वृत्ति का परिणाम है। वृत्ति का परिणाम तो सुखी दुखी शांत शांत। तो योग कहता है तुम भीतर से बिल्कुल शुद्ध हो। वृत्ति बनती है तब भी शुद्ध हो, वृत्ति ना बने तब तो शुद्ध हो ही हो। जैसे ये तुम्हारा बल्ब जल रहा है, इसमें रोशनी निकल रही है, बिजली से रोशनी बल्ब को क्रॉस करके निकल रही है। अगर इस बल्ब में, इस होल्डर में हम लाल रंग का बल्ब लगा दें तो रोशनी कैसे आएगी? लाल लाल आएगी बिल्कुल। और हटा के हरा बल्ब लगाएं, हरे रंग का, पीला लगाएं तो पीला, नीला लगाएं तो नीला। मन जिस रंग का हम बल्ब लगाते हैं उसी रंग की रोशनी निकलती है। लाल लगाए तो लाल, हरा, पीला, नीला, जितने रंग होते हैं उनका रंग को हम एक ही होल्डर में बदल बदल लगाते रहेंगे तो रोशनी लाल पीली नीली होती रहेगी। तो ये रंग बल्ब के बाहर है कि बल्ब के अंदर भी है? बाहर है, अंदर से बिल्कुल शुद्ध है। इसी तरह से वृत्ति बनी दुखाकार, तुम उसमें आभासित हुए तो दुखी लगने लगे, बदली सुखाकार सुखी लगने लगे, कामाकार कामी लगने लगे, क्रोधाकार क्रोधी लगने लगे। चेतन बिल्कुल शुद्ध है, वृत्ति से मिलकर तुम सुखी दुखी शांत शांत लगते रहते हो। बेशक बिजली बिल्कुल रोशनी शुद्ध है, लेकिन बल्ब से क्रॉस करने का लाल पीली नीली लगती रहती है। क्या करा जाए? क्या उपाय किया जाए? उपाय ये किया जाए, जो रोशनी बल्ब को क्रॉस करके बाहर निकल रही है उस रोशनी को किसी तरीके से बल्ब के अंदर लाया जाए, बिना बल्ब तोड़े फोड़े। तमाम तरीका वैज्ञानिक निकालते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब वैज्ञानिक सूर्य तरफ जाने तक की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर रोशनी किसी तरीके से जो बाहर रंगें थी लाल पीली नीली हरी, बल्ब के अंदर अगर आए तो अपने को रंगीन पाएगी कि हरी रंगीन पाएगी कि शुद्ध पाएगी? रंगीन रोशनी जो बल्ब क्रॉस करके निकल रही थी अगर पीछे लौटती है तो अपने को शुद्ध पाती है कि रंगीन? शुद्ध पाती है, पीछे लौटी बिल्कुल शुद्ध। इसी तरह तुम सुखी दुखी शांत शांत लगते हो, एक बार चेतना पीछे लौटे, वृत्ति का निरोध हो तो बिल्कुल शुद्ध पाओगे। तुम मुझे कोई नहीं, न शोक न काम न क्रोध, कुछ है ही नहीं। यो कहता तुम अभी शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को उठा के देखो, अभी अभी तुम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। एक बार उसने लौटी पीछे बल्ब में, उसने कहा मन में तो रंग है ही नहीं, वो तो बल्ब क्रॉस कारण था। तो प्यारी वृत्ति पीछे लौटी, निरोध हुआ तो मेरे में कोई विकार है ही नहीं, काम है न क्रोध है न शोक है न मोह है न वह है ही नहीं। एक बार पीछे लौटी, देख लिया दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, एक बार गर्दन झुकाई, एक बार बत्ती लौटी देख ली।
एक बार उसने लौटी, देख लिया मुझ में कोई रंग नहीं, एक बार देख लिया गया। अच्छा, एक बार रोशनी जब बल्ब के अंदर आई, उसने देख लिया मुझ में कोई रंग नहीं है, ये देख लिया अच्छे ढंग से। अब फिर रोशनी क्रॉस करके निकले बल्ब को, और फिर बाहर लाल पीली रंगीन लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन अब अपने रंगीन मानेगी? कहती नहीं, ये तो लग रहा है। रोशनी कहेगी मैं लग रहा है, मेरे में रंग है ही नहीं, बल्ब क्रॉस करने लग रहा है। एक बार वृत्ति तुम्हारे पीछे लौटे ध्यान में, तुम अपने बिल्कुल शुद्ध पाओगे। मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्वार हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं। एक बार वृत्ति लौटी, गए ध्यान में, देख लिया, ठीक ढंग से पहचान लिया, और फिर व्यवहार उतरे, फिर वृत्ति आएगी। कभी दुख मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े, भय मालूम पड़े, ये मालूम पड़ने पर भी लेकिन तुम्हारे पक्का हो जाएगा ये वृत्ति परिणाम मुझ में नहीं है। लेकिन कब होगा? जब एक बार पीछे लौट देख लोगे। जब तक रोशनी पीछे नहीं लौटती है तब तक उसका अनुभव नहीं होता, अनुमाना अंदाजा भले हो। जब तक वृत्ति तुम्हारे पीछे लौटेगी नहीं, अपने स्वरूप को ठीक ढंग से नहीं पहचानोगे, तब तक ये बात बनने वाली नहीं। एक बार पीछे लौटी, तुमने पहचान लिया, अब फिर व्यवहार में उतरो। केवल व्यवहार में तो उतरना ही पड़ेगा, लेकिन उतरने पर ही तुम्हें लगेगा कि ये सारा वृत्ति कान लग रहा है, मैं भीतर बिल्कुल शुद्ध हूं। एक तरीका हो, अगर रोशनी कहती मैं पीछे नहीं लौट पा रही, तो कोई तरीका दूसरा है कि नहीं? कोई कहे वृत्ति निरोध हो ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? तो एक तरीका और भी है। दूसरा तरीका क्या है? वृत्ति यदि पीछे नहीं लौट पाती तो क्या करेंगे? हम कहेंगे उस होल्डर में बल्ब सफेद लगा दो, शुद्ध बल्ब लगा दो। अगर बल्ब हमने शुद्ध लगा दिया, सफेद लगा दिया, तो बाहर रोशनी कैसी निकलेगी? अब शुद्ध निकलेगी, सफेद निकलेगी। अब भीतर तो शुद्ध थी। बल्ब हमने शुद्ध लगा दिया तो शुद्ध रोशनी बाहर सफेद आने लगी। अब भीतर से तो पहले शुद्ध थी, अब रोशनी को अपने शुद्धता का पक्का भरोसा हो गया कि मैं तो शुद्ध हूं। बाहर एक बार लगा दिया तो बिल्कुल शुद्ध था। इसी तरह से यदि वृत्ति का निरोध नहीं कर पाते हो तो सजाती वृत्ति चलाओ। सजाती वृत्ति माने अपनी जाति की वृत्ति। तुम्हारी जाति कौन सी है? बोलो, कौन सी जाति है? जाति हमारी ब्रह्म है। न माता पिता के जाए हैं, न कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया है, ना ईश्वर ने पैदा किया है। तो बताओ किसने पैदा किया है? किसने पैदा किया? हाँ, पैदा हुए ही नहीं। देखो, उत्तर पहले देते, पूछते बाद में। नहीं माता पिता के जाए हैं, न कर्ता के उपजाए हैं। तो तुमको माता पिता ने पैदा किया है, भगवान ने भी नहीं पैदा किया, तो पैदा करने वाला आप कहां से जाएगा? क्यों नहीं पैदा किया? पैदा हुए नहीं। तुम्हारी जाति को, तुम्हारी जाति ब्रह्म है, तुम्हारी जाति आत्मा, सजाती वृत्ति, अपनी जाति की वृत्ति। तुम्हारी जाति सत है, चेतन है, आनंद है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निर्वार है, असंग है, निर्लेप है। सजाती वृत्ति माने आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। स्वरूप तो तुम हो ही आत्मा। एक बार वृत्ति भी आत्माकार चले तो तुम्हें आत्मा होने का पक्का अनुभव हो जाए। सजाती वृत्ति तुम्हारी जाति वृत्ति। और एक बात और समझने लायक है कि वृत्ति चाहे जैसी उठे, चाहे सजाती हो चाहे विजाती हो, उठती तुमसे ही है। सत्ता तुमसे ही पाती। चाहे दुखाकार, क्रोधाकार, कामाकार, चिंताकार, भयाकार, दयाकार, पदार्थाकार, चाहे आत्माकार, ब्रह्माकार, कोई वृत्ति उठती बिना तुम्हारी सत्ता पाए वृत्ति उठ नहीं सकती। और कमाल की बात यह है, कमाल की बात है कि वृत्ति तुमसे पैदा हुई, सत्ता तुमसे पाती, और आकार किसी और धारण करे। तुम्हारे बिना वृत्ति का मतलब ही नहीं होता। वृत्ति तुमसे पैदा हुई और तुम्हारा नाम निशान नहीं, कहीं क्रोधाकार बने, कि चिंताकार बने, कि दयाकार, तो पता नहीं किस आकार धारण कर लेगी। वृत्ति तुमसे पैदा है, तुम्हारा नाम नहीं। देह पकड़ बैठ गई, कहीं दुख पकड़ बैठ गई, चिंता पकड़ बैठ गई। तुम्हारी वृत्ति तुमसे पैदा होकर और तुम्हारे जैसे न बनी, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब इतनी पुरानी बन गई, दयाकार वृत्ति इतनी पुरानी बन गई कि लगते ही नहीं कि हम दयाकार वृत्ति है। अच्छा सही बताना,
तुम्हें देयाकार वृत्ति बना रहा हूं, ये लग रहा है कि मैं देह हूं, क्या लग रहा है, मैं देह हूं या देयाकार वृत्ति कारण में देह लग रहा हूं। देखो दो चीजें हैं, एक तुम्हें लगता क्या, एक वास्तविकता क्या, दो चीजें। जब लगने वाली बात में तो उसका उत्तर दो, वास्तविकता तो है ही, वो तो कोई बात ही नहीं, वो तो अपने आप है। गणित का जो प्रश्न का उत्तर माला में तो होता ही होता, लेकिन तुम्हें पता क्या, तुम लगाओ तो तुम्हारा पक्का हो, वो उस तरह से कोई लेना देना नहीं, वो तो खाली जांच नहीं लिए होता। तो देहाकार वृत्ति, मैं देह हूं, ये फीलिंग हो रही है कि देहाकार वृत्ति मैंने बना रखी, क्या लग रहा है, बोलो, हाँ? मैं देह हूं ये लग रहा है। अगर ये लग जाए देहाकार वृत्ति में तो बात ही खत्म हो जाए, जबकि है वास्तविकता यही है कि देहाकार वृत्ति में तुम देह बन जाते हो, दुखाकार वृत्ति में दुखी हो गए, कामाकार वृत्ति में कामी हो गए, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी हो गए। वृत्ति, अच्छा वृत्ति क्या होती है, ये भी समझने वाली बात है। वृत्ति के स्वभाव स्वरूप को समझें। वृत्ति क्या, कोई सोचे कि हम कोई नाम रखना शुरू कर दिया, राम 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 सीताराम सीताराम राम सीताराम, वृत्ति बन गई। वृत्ति नहीं है, ये तो हिप्नोटिक है, ये सम्मोहन है। कोई नाम लेना सामने कहते ना करो, आप जो माला लेके बैठ जाओ, अच्छा बिना माला लेके बैठ जाओ, कोई भगवान का नाम जिसमें तुम्हारी आस्था है, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान शंकर में, किसी में आस्था है, प्रीति है, श्रद्धा है, लगाव है, उसका नाम जपोगे तो एक सम्मोहन पैदा होता, उसमें मन आपका एकाग्र हो जाता, सम्मोहन। लेकिन ये वृत्ति का निरोध नहीं है, अब इसको समझना पड़ेगा। वृत्ति किसे बोलते हैं, वृत्ति जब बनती है जिस तरह की आपका अहम उसमें घल जाता, मिल जाता, तुम वही बन गए, तुम माने आत्मा तल पर नहीं, तुम माने अहम के तल पर वही हो गए। जब दुखाकार वृत्ति बनती है, इतना दुख से भर जाते हो, इतना भर जाते हो, भर गए पूरा सारो को, उस समय कहीं लगता है कि सुख भी कहीं होगा। जब दुख से पूरे भर जाते हो तो लगता सुख, कोई लगता अब तो सुख कभी आएगा नहीं, इतना दुख से भर जाते हो। अब है क्या, है दुखकार वृत्ति। क्यों लग जाते कि दुखकार वृत्ति जब पूरी बन जाती है तब इतनी सोचने की क्षमता नहीं होती कि ये वृत्ति बनी हुई, कहा तुम ही दुखी हो गए, और देहाकार वृत्ति तुम ही देह बन गए। ये नहीं लगता मैंने वृत्ति बनाई, वृत्ति इतनी गहरी बनती, तुम्हारा आम घुल मिल गया। कामाकार वृत्ति तुम ही कामी बन गए, क्रोधाकार वृत्ति तुम ही क्रोधी हो गए। क्रोधाकार वृत्ति जब उठती है तुम खुद ही क्रोधी हो गए, आग बबूला हो गए, क्रोध में एकदम भभक उठा। अब तुमसे कोई कहे वृत्ति है, तुम्हारा दूर रखो वृत्ति से, अपना ज्ञान दूर रखो, क्यों, तुम्हारा आम बचे नहीं सोचने समझने के लिए, पूरे क्रोधी हो गए। इसी तरह से एक बार आत्माकार वृत्ति बने, स्वरूपाकार वृत्ति बने तो आत्मा हो ही जाओ। तो जो नहीं है सो खूब हुए, दुखी हुए, कामी हुए, क्रोधी हुए, देह हुए, सब हुए, और जो हो सो कभी नहीं हुए। वास्तव में तुम आत्मा होगी, देह हो, वास्तविकता क्या है, आत्मा। वास्तव में तो आत्मा। जब हम दोनों जब पूछें वास्तविकता क्या, तब वो उत्तर दो, हम जब पूछें लगता क्या, प्रतीत क्या, तब उसका उत्तर दो। वास्तव में आप आत्मा, वास्तव में आत्मा है। तो सब तरह की वृत्ति बनी, जो हम हैं वो कभी नहीं बनी। आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। तो एक बार सजाती वृत्ति चले, आत्माकार वृत्ति चले, ब्रह्माकार वृत्ति चले, स्वरूपाकार वृत्ति चले, तुम आत्मा हो ही जाओगे। एक वृत्ति कैसे चली, कैसे बनेगी, चर्चा फिर करेंगे। दो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार 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 ले बस हो गया भजन, नैनों में दोष तेरे
समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार रे बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार रे बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बुरे तजे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहे तू प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहे तू प्रेम कर क्षमा। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का सरसावार ले बस हो गया भजन। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। 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 बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है। 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 बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, जय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का, नाश हो, अधर्म का, नाश
विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।